टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स का एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए। तो बैंकिंग जॉब्स अगर आप पाना चाहते हैं और आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आज बात करेंगे क्या एज क्राइटेरिया है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको रोज़ाना मिल सकें और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जॉब से रिलेटेड आपसे मिस ना हो पाए। यहाँ पे बता दूँ आपको, ये वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है जिसमें लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 26 अगस्त 2026 की। तो 26 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैं वैकेंसीज आपको बताता चलूँगा। सबसे पहला यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो है डिजिटल बैंकिंग का, जिसमें 3 अलग-अलग पोजीशंस में 19 डिफरेंट वैकेंसीज हैं। पहली, मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट। इसके लिए 24 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एक्सपीरियंस की डिटेल आपको पता लग सके। जो आपका ये नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो है सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की। 27 से 39 साल के बीच में एज होनी चाहिए। बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर किसी ने एमसीए किया है वो भी एलिजिबल है और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग। 33 से 23 साल से लेके 35 के बीच में एज, ग्रेजुएशन किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसमें पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की। 23 से 35 के बीच में एज, बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया हो और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर। 25 से 37 साल एज, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल सीनियर मैनेजर 28 से 40 साल एज, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 23 से 35 साल एज, बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 25 से 37 साल एज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 28 से 40 साल एज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो पोस्ट है 24 से 36 साल एज होनी चाहिए। फुल टाइम बीई बीटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, एमसीए किया हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर एमटेक साइबर सिक्योरिटी किया हो, और आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि सीईएच, कॉम्प टीएआई सिक्योरिटी, सीसीएनए या फिर सीआईएसए, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। 27 से 39 साल एज, बीई बीटेक आपने किया हो, जो मैंने पीछे क्वालिफिकेशन बताई उसी सेम क्वालिफिकेशन का इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन हो आपके पास, सी आई डबल एस पी, सी आई एस एम या फिर सी आई एस ए में, और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी। इसमें मैनेजर की पोस्ट है। 25 से 35 साल एज, ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास 5 साल का इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप एक पुलिस ऑफिसर होने चाहिए जिसमें आपका रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होना चाहिए, या फिर बाकी जानकारी आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। इसके बाद है डिपार्टमेंट एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। 31 से 43 के बीच में एज होनी चाहिए। इसके लिए
या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, या फिर बीसीए या एमसीए किया हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डाटा साइंस में किया हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी में किया हो, या फिर बीई बीटेक और एमई एमटेक आपने किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी ईसीई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, 27 से 39 साल एज होनी चाहिए आपकी, और उसके लिए भी यही सेम क्वालिफिकेशन और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर डाटा प्रोफाइलिंग। इसके लिए बीएससी किया हो आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीई बीटेक किया हो आपने कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर बीसीए या एमसीए किया हो और 6 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद सीनियर मैनेजर डीक्यू एनालिस्ट, 27 से 39 साल एज, ग्रेजुएशन किया हो आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड फील्ड में, या फिर एमएससी डाटा साइंस किया हो या फिर एमबीए विद एनालिटिक्स किया हो और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। इसके बाद है सीनियर मैनेजर। इसके लिए 27 से 39 साल एज, बीई बीटेक किया हो या फिर एमसीए किया हो या एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस में किया हो और 6 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद है नेक्स्ट वैकेंसी डिपार्टमेंट है कॉरपोरेट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्लानिंग का। इसमें मैनेजर की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, चीफ मैनेजर की वैकेंसी है, जिसके लिए आईसीडब्ल्यूए या फिर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में किया हो, और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है चीफ मैनेजर के लिए, और मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड है 2 साल का एक्सपीरियंस, और सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल का। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट इसमें पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा चार्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। टोटल 206 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भरे जा रहे हैं। इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी 850 रुपये की, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो जो सीनियर जो मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर मैनेजर मैनेजर की पोस्ट है, उसका क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको एक अच्छा खासा स्केल आपको मिलने वाला है, 1 लाख से ऊपर की सैलरी रहेगी, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 4 सेक्शंस रहेंगे, 150 क्वेश्चन, 225 नंबर का पेपर और 150 मिनट का इसमें समय आपको दिया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी की जाएगी। तो ये ऑनलाइन टेस्ट जो है इसमें आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो इसमें पास हो जाएंगे कैंडिडेट, जो इसका कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनका पर्सनल इंटरव्यू या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें पूरा प्रोसेस जो है कंडक्ट किया जाएगा, और उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाने वाला है। तो इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन, इस तरह का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और लास्ट डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026, जब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।